पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे। तेरे बाप को मत सिखा, चल। रुको जरा, सबर करो। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। फिर भी पाकिस्तानी जाहिल उछल रहे हैं और कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। दोस्तों, पाक आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना के आराम से पाकिस्तान को लूटते हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल की कॉमेडी। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है और IMF से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर, इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, IMF नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है, हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर, न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए, हमारे पास अब रह क्या गया है? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है वो आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीज़न्स है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी, उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया,
तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। एक पाकिस्तानी बंदे ने तो बता दिया कि इंडिया और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के सामने साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करेंगे। लेकिन दूसरे पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान के सामने क्यों साजिश करेंगे, पाकिस्तान तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस बंदे की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का आज बहुत बुरा हाल है। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। दोस्तों पाकिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेते हैं और उस लोन को वापस करने के लिए आज पाकिस्तान को दूसरी लोन लेनी पड़ती है। मतलब पाकिस्तान पूरे लोन के चक्रव्यूह में फंस गया है। और ऊपर से अब तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सभी एड बंद कर दी है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और मार पड़ने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।